हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। जो लोग AIBE 2021 में देने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल कर रहा हूं जो 2021 में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और याद करें, समझने की कोशिश करें। पैटर्न किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मैं भी इनकरेज हो पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इन, मतलब पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो बहुत ही आसान है, 1950, 1951, 1967 और 1975। तो जो संविधान संशोधन हुआ था वो पहला 1951 अर्थात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशन अट्रैक्ट्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है किसी इलीगल कार्य को करने के लिए, ऑफेंस को करने के लिए, तो उस पे IPC के किस धारा के तहत अपराध बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेक्शन 107 IPC। जी हाँ, 107 IPC के तहत कोई भी व्यक्ति किसी को अगर उत्तेजित करता है, दुष्प्रेरित करता है गलत काम के लिए, तो वह इस धारा के अंतर्गत उसे अपराध बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंडमार्क है कि हेबियस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, डैट इज, मतलब जब इमरजेंसी था तो उस समय हेबियस कॉर्पस का पिटीशन जो फाइल किया गया था वो कौन से केस में था। तो ये जो कि देख रहे हैं कि हेबियस कॉर्पस, तो हेबियस कॉर्पस से भी क्वेश्चन आ सकता है। हेबियस कॉर्पस उसको कहते हैं, जब इसका हिंदी होता है बंदी प्रतिरक्षीकरण, मतलब अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसको हिरासत में रखा गया है तो यह पिटीशन रीट डाला जाता है। तो इसमें कोर्ट आदेश करती है कि जिस बॉडी को आपने अपने पास रखा है उसे रिहा करें। तो इसका जो आंसर होगा कि अ लैंडमार्क हेबियस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो फाइल किया गया था, तो वह आंसर है डी, अर्थात ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय द चीफ एग्जामिनर ऑफ द कोर्ट, अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द अक्यूज्ड, अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रिसाइडिंग जज इन द कोर्ट। तो भाइयों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं और अगर उसके एक से दो अधिक आंसर होते हैं तो उसमें उसको रद्द करके उसमें सभी को नंबर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, B और C, अर्थात अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द एक्यूज्ड एंड अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये दोनों सही है। ये B और C ये दोनों सही है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप हल करिएगा क्वेश्चन को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज द आउटकम ऑफ, जो कन्वेंशन था क्लाइमेट चेंज का वह किस कन्वेंशन का, वो कहाँ पे हुआ था, किसका आउटकम है, किसका परिणाम है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सब लोग जानते होंगे कि इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो, अर्थात द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन, मतलब किसके द्वारा वर्कमैन को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहला है वर्कमैन गिवन पुलिस प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द लेबर स्ट्राइक। इसका हिंदी समझिए कि जो वर्कमैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक किए हुए, उसको पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन देना। सेकेंड है वर्कमैन प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस कवरेज, वर्कमैन हु इज एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर बेयरर और ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। डी है वर्कमैन प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड बाय अ कोर्ट ऑर्डर। तो इसका जो आंसर होगा सो होगा सी,
वर्कमैन हु इज एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर वियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेडमार्क इज अ विजुअल सिंबल अप्लाइड टू द आर्टिकल ऑफ कॉमर्स विथ अ व्यू टू डिस्टिंग्विश द आर्टिकल फ्रॉम अदर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ। अब यह जो सिंबल होता है किस फॉर्म में हो सकता है? ट्रेडमार्क तो आप लोग पढ़े होंगे हैं, तो इसमें किस फॉर्म में होता है? तो अब देखिए कि इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए वर्ड के माध्यम से, ए डिवाइस, अ लेबल और ऑल द अबव। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है, ऑल द अबव इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड के माध्यम से भी, डिवाइस के माध्यम से, लेबल के माध्यम से भी होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन रिलेटिंग टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज गिवन इन। जी हाँ, संविधान के किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसके बारे में किस आर्टिकल में इसको बताया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 23, 24, 17 और नॉन। तो इसका आंसर होगा 27 नहीं, 17 मतलब 17 आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, छुआछूत निषेध के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी आपने ऊपर जो भी क्वेश्चन देखे कि वहाँ प्रोविजन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और नीचे आर्टिकल्स दिए हुए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। और कुछ क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे थे ऊपर के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये आसानी से मार देंगे। और ये जो आर्टिकल है, ये कभी ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ रहेगा, नीचे स्टेटमेंट, तो भी आप डायरेक्ट से आसानी से ढूंढ लेंगे। तो दिमाग में इन सब चीजों को आप बिठा लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन 30 से 35 आपको मिल ही जाएंगे और पास होना बहुत ही आसान है। बस आप लगातार जुड़े रहिए, क्वेश्चंस को देखिए, हल कीजिए, तो निश्चित तौर पे आप आराम से बहुत ही लाइट मूड में आप पास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है एक केस, शाह बानो केस वाज रिलेटेड टू। अब इसमें क्या कहा गया था शाह बानो केस में, इसको आप समझते हैं। इस केस में डॉरी डिमांड के बारे में, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन और ट्रिपल डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, किसके बारे में कहा गया था? ये बहुत ही सुना सुनाया है, आप लोगों ने सभी सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रिपल डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन मूव PIL इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन ला सकता है? तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन की ओर। एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, NGO और एसोसिएटेड विथ पब्लिक स्पिरिट, ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट। डी है ऑल ऑफ द अबव। ये सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू, इसको तो आप ध्यान से इसको रट ही जाएं, बहुत ही आसान है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाई होता है वो केवल और केवल सिविल सर्वेंट्स पे अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 24A ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स द। एडवोकेट एक्ट के 24A में क्या कहा गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, रेगुलर अटेंडेंस एट लॉ कॉलेज, एडमिटेड फॉर एनरोलमेंट इन बार और स्टेट रोल, डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट इन द बार और स्टेट रोल। जी हाँ, सेक्शन 24A में कहा गया है डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट इन द बार और स्टेट रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट इन द बार और स्टेट रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाई। मतलब जो कंपनी का आर्टिकल है उसको कौन अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन में बताया गया है, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर, द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन, और डी है शेयर होल्डर्स बाय द पासिंग स्पेशल रेजुलेशन। तो जो कंपनी में जो आर्टिकल्स है उसको अल्टर कर सकता है कौन? तो जो शेयर होल्डर्स हैं, किसके द्वारा?
पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन, ऐसा नहीं है कि स्पेशल रेजुलेशन चाहिए, ऑर्डिनरी रेजुलेशन ये क्वेश्चन पूछता है, आप दिमाग में रखना इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स, ये संविधान से पूछा गया है, तो आप इसको देखें। पहला है ऑप्शन अथॉरिटी टू इंडियन गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, यह भी नहीं है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट टू पास लेजिस्लेशन, यह भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट, यह भी नहीं है। तो इसका आंसर ऐसे ही हमने छांट लिया, क्या होगा इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटरिंग ऑफ वर्ड्स विथ डेलिबरेट इंटेंशन टू आउन रिलीजियस सेंटिमेंट विल बी डील्ड विथ, मतलब अगर आप किसी को कुछ ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं इंटेंशनली जिससे कि उसको चोट लगे, रिलीजियस चोट पहुंचाना चाहते हैं आप, तो उसके बारे में किस धारा में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा जो है सो सेक्शन 298 ऑफ आईपीसी। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी को इंटेंशनली इरादतन उसे चोट पहुंचाना चाहता है, रिलीजियस सेंटिमेंट को तोड़ता है, कुछ ऐसी बातें करता है, तो उसको 298 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 30 मतलब 320 सब क्लाउज 1 सीआरपीसी फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विथ सेक्शन ऑफ आईपीसी इज, मतलब यह जो सीआरपीसी का 320(1) है, यह आईपीसी के किससे रिलेट करता है। तो 503, 504, 505, 506, तो इसका आंसर क्या होगा डी 506। तो इसका आंसर आप परीक्षा हॉल में 506 टिक करें। 504 गाली गलौज, 506 धमकी देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is an innovative form of alternative dispute resolution mechanism? Bar Council of India, Election Commission of India, Comptroller and Auditor General, लोकल नहीं होगा यहाँ पे, लोक अदालत होगा। तो ये जो है हम लोग जानते हैं कि यह मध्यस्थता होता है इसमें, तो यह कि कौन सा है इसमें, ऑप्शन से आप देखेंगे तो इसमें लोक अदालत आंसर होगा। तो इसका आंसर आप परीक्षा में डी करेंगे, लोक अदालत। जो भी ऑप्शन में रहेगा, ए में, बी में, सी में, जहां भी रहेगा आप लोक अदालत को ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल गार्जियन ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर। मुस्लिम माइनर के लिए कौन उसका गार्जियन नहीं हो सकता प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी के हैसियत से इसमें जो आंसर दिया है फादर, ब्रदर, एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर एंड ग्रैंडफादर, तो इस तो बहुत ही आसान है, इसमें ब्रदर आंसर इसका होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गार्निशी, तो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन में। ए थर्ड पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड बाय वे ऑफ लीगल नोटिस टू द सरेंडर मनी टू सेटल डेट और क्लेम। A borrower arrested for defaulting, a person who cannot repay a bank loan, a person who mortgaged by farmland। ये थोड़ी मिस्टेक टाइपिंग है, तो इसका जो आंसर होगा सो ए होगा। अ थर्ड पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड बाय वे ऑफ लीगल नोटिस टू सरेंडर मनी टू सेटल अ डेट और क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 which of the following officer is empowered to refer the matter to the code। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाइयों, ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन दिया हुआ है, आपको ढूंढना है। हाँ, तो इसका आंसर ऐसे ही दिख रहा है कि द कलेक्टर होगा डी, द तहसीलदार, सब कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर। तो इसका आंसर आप जब भी करेंगे परीक्षा में तो डी करेंगे, द कलेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन, मतलब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट सूट जो आप ला रहे हैं, सो कितने दिनों के अंदर आपको कर देना है, 3 साल के अंदर, 3 मंथ, 6 मंथ, या नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट, मतलब उसके लिए कोई समय लिमिट दिया गया नहीं दिया गया। तो इसका आंसर होगा 3 साल। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको पैन बोलते हैं शॉर्ट में, PAN इज डिफाइंड अंडर, तो ये किसके तहत डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैरिज विद अ वुमन बिफोर अ कंप्लीशन ऑफ इद्दत, कि अगर इद्दत कंप्लीट नहीं हुआ, ये मुस्लिम लॉ से है, फैमिली लॉ से ये क्वेश्चन है। तो अगर उसकी इद्दत जो पीरियड होती है सो पूरी नहीं हुई है और उसकी शादी करा दी गई, तो वो शादी कैसी होगी? तो वह शादी इरेगुलर होगी। ठीक है, इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द CPC प्रोवाइड्स फॉर, तो इसका आंसर क्या होगा? समनिंग विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सेंटेंसिंग द जजमेंट, और ये है स्टे ऑफ सूट। तो सेक्शन 10 ऑफ द CPC में बताया गया है कि स्टे ऑफ सूट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। किसको इससे प्रिवेंट किया गया है अंडर सेक्शन 118 ऑफ IEA इंडियन एविडेंस एक्ट? तो इसका आंसर पढ़ते हैं, लुनाटिक हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम, एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन हु कैन नॉट गिव अ रेशनल आंसर टू द क्वेश्चंस, अटेंडर इज पर्सन हु कैन नॉट गिव रीजनल आंसर टू द क्वेश्चन। तो देखिए पागल है, उसके लिए कोई ऐसा एज का है जो उम्र ज़्यादा हो गया है, जो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है या सही उत्तर नहीं दे पा रहा, या फिर हु कैन गिव रेशनल आंसर, ऐसा व्यक्ति को अटेंडर जो सही आंसर रीजनल आंसर नहीं दे पा रहा है। तो इसका सब होगा जिसके बारे में बताया गया, तो वो सेक्शन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय, रूल ऑफ लॉ को किसने डिफाइन किया है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सी आंसर होगा AY डाइसी। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947, ऑप्शन ए डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, B dispute between employers and workmen, C dispute between workmen and workmen in connection with employment and non-employment, D all of the above। तो ये डिस्प्यूट सभी के बीच में है, एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय वर्कमैन के बीच में, तो ये सभी के बीच में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश केस रीलैंड वर्सेस फ्लेशर लेट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विकारियस लायबिलिटी, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इसका जो आंसर होगा बहुत ही कॉमन है, ये है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन सिविलाइज्ड सोसाइटी, गवर्नमेंट विच केस सुप्रीम कोर्ट मेड दिस रिमार्क। इसका आंसर जो होगा तो होगा सी, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, इसी केस में यह बेंचमार्क है। तो इसका आंसर आप परीक्षाओं में अगर आता है तो आप इसे डी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बॉडी डेट अवार्ड्स पनिशमेंट टू द एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट, मतलब कौन सी बॉडी है जो एडवोकेट को पनिशमेंट अवार्ड करती है? तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर का होगा सी, डिसिप्लिनरी कमिटी, अनुशासन समिति। नेक्स्ट है अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके कितने देर तक कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है और उसके बाद उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के साथ सामने जाहिर पेश करना होता है। तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, मुस्लिम है वो, मुस्लिम इज नॉट इंटाइटल टू मेंटेनेंस, मतलब कौन सा मुस्लिम है जो इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं, सन हु इज माइनर, डॉटर हु इज नॉट मैरिड, ग्रैंडफादर और इलिजिटमेट। तो मुस्लिम लॉ में हमने पढ़ा है कि इसका इलिजिटमेट के लिए इसमें कोई मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं की गई है, तो इसके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सिविल केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, सिविल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका ऑप्शन ए पटिशनर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट इज डिफाइंड इन एडवोकेट एक्ट 1916 बाय। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि उसे मिसकंडक्ट के लिए जो पनिशमेंट देता है सो कौन देता है? तो डिसिप्लिनरी कमेटी देती है। अब पूछता है कि किस धारा के अंतर्गत उसे यह सजा दी जाती है? तो यह भी बहुत आसान है, इस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेक्शन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दैट, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में क्या डिसाइड किया था? ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा कई तरह के जितने तरह के परीक्षे होते हैं सभी में लगभग पूछ ही लिया जाता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द, सी है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो जी हाँ, इसमें बताया गया है पार्लियामेंट मतलब संसद सभी तरह के प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, उसमें अल्टर कर सकती है, लेकिन जो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इन बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर में कोई चेंजेज नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के किस सेक्शन के अंतर्गत अरेस्ट कर सकती है? हम लोग जानते हैं कि पुलिस कैन अरेस्ट विद वारंट और विदाउट वारंट, तो विदाउट वारंट सेक्शन 41 के तहत पुलिस अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट? एनआई एक्ट के 138 भी बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ सीज्ड व्हीकल्स फ्रॉम आरटीओ, रिकवरी ऑफ द चेक अमाउंट इंक्रीज चेक इशूड बाय द प्रेयर इज बाउंस्ड, डी है नन ऑफ द अबव। ये भी बहुत है आसान क्वेश्चन, अगर आप कोर्ट जाते होंगे तो ये बहुत मिलता होगा अभी। तो इसमें चेक बाउंस के अंतर्गत आता है ये, तो ये होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी कम इनटू फोर्स फ्रॉम, मतलब जीएसटी फोर्स में कब आया? तो यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 1 जुलाई 1917 में ये फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कंपनी एक्ट एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी मस्ट टेक एट लीस्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में सब्सक्राइब कर सकता है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के रूप में, कितने शेयर कम से कम वो होल्ड करेगा तब लेगा तब? तो इसका आंसर होगा 10 शेयर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन किसके द्वारा बनाया जाता है? द डाइंग पर्सन इन हॉस्पिटल, द डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग डिसीज्ड इन हॉस्पिटल, डिकेड नहीं होगा डिसीज्ड होगा, सी होगा द डिसीज्ड बिफोर डेथ, डी है नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और मरने से पहले जो अपनी डिक्लेरेशन लिखता है उसी को डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी द डिसीज्ड बिफोर डेथ, डेथ से पहले जो लिखी गई, ऑप्शन सी होगा इसका, जो लिखी गई है वही डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और ये 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग इसको कुछ ध्यान से पढ़े होंगे और इसको एक बार देख लेंगे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो आई होप आप लोगों को इससे कुछ लाभ होगा। तो अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।